रहमत ड्रामे में अलीज़े बहुत ज़्यादा रो रही थी अपनी दादी की फौतगी पे। वहीं पर ज़ुहैब अलीज़े को हौसला देगा और यही कहेगा अब दादी को जनाजा उठाने का टाइम आ चुका है। मगर अलीज़े बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। वो यही कहेगी ज़ुहैब से वो कि अभी दादी को लेके न जाओ, अभी तो मैंने देखना है। ज़ुहैब बहुत ज़्यादा अपनी बीवी को पसंद करता है, इसी वजह से वो उस खामोशी से वहीं पर रुक जाएगा। दूसरी तरफ परीक्षा को उसका शौहर बारी कहेगा अब घर चलते हैं, जनाजा की तदफीन भी हो चुकी है। मगर परीक्षा जो साफ जवाब दे देगी बारी को और कह देगी मैंने आज घर नहीं जाना, मैं अभी इधर अपनी अम्मा के पास ही रहूँगी। बारी खामोश होकर चला जाएगा क्योंकि बारी जानता है कि परीक्षा इस घर की बड़ी बेटी थी। उसने बहुत अरसे तक अपनी अम्मा और अपनी दादी को संभाल के रखा था। इसी वजह से परीक्षा नहीं जा रही तो वो बारी वहीं से खामोश होकर चला जाएगा। मगर जब बारी जाएगा तो जुबैदा समझाने की कोशिश करेगी अपनी बेटी परीक्षा को और कहेगी परीक्षा तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, इसलिए बेहतर यही था कि तुम बारी के साथ घर चली जाती, क्योंकि मैंने बारी की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत देखी है। अगर वो आज तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गया है तो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो लड़का लिहाज और इज्जत करता है। आइंदा के बाद परीक्षा इस तरह की ज़िद मत करना यहाँ पर रहने की, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अपने घर वाली हो चुकी हो। प्रीशा अपनी माँ ज़ुबैदा की ये सारी बातें सुनकर समझ जाएगी। दूसरी तरफ रुमैसा अनाया के साथ अपना हाथ मिला लेगी और इस बात से दोनों दुश्मन जो परीक्षा के हैं, रुमैसा और अनाया, दोनों एक हो जाएंगे। अब रुमैसा अनाया को कान भरने की कोशिश करेगी और यही कहेगी कि अगर तुम्हारी शादी बारी के साथ हो जाती तो बारी और तुम्हारी जोड़ी ऐसी होती जैसी सूरज और चांद की। अनाया जब ये बात सुनेगी उसका दिल अब और भी ज़्यादा मतलाने लग जाएगा बारी के साथ शादी करने का। इसीलिए अब अनाया और रुमैसा दोनों कोशिश करेंगी परीक्षा को डिवोर्स दिलवाने की।